हेलो मेरे ज्योतिष के प्यारे साथियों, दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं एक्चुअली में रिसर्च कर रहा था सौर मंडल को लेके और हमारी आकाशगंगा को लेके और ग्रहों की चाल को लेके। तो मैं खुद कन्फ्यूजन में था कि मैं उन क्वेश्चन का बेसिकली मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, तो मैं नई वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि हमने ग्रहों के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या हमने पहले वीडियो में कर रखी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो ग्रह होते हैं, जो सूर्य है, सूर्य भी एक ग्रह है, जो कि एक तारा भी है, ग्रह भी है। तो ये कैसे रोटेट करते हैं, मतलब एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं या फिर क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, जो सूर्य होता है वो गैलेक्सी का एक राउंड लेथ गैलेक्सी को जो है कंप्लीट करता है अपना रिवोल्यूशन, जिसको हम उसका दूरी तय करता है। मतलब दूसरा, सूर्य को फिर सेंटर मान लिया जाता है ग्रहों में, और फिर सारे ग्रह जितने भी होते हैं सूर्य के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं, मतलब घूमते हैं। सूर्य जो है और सारे के सारे ग्रह अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ साइंस है जो कि ज्योतिष के विद्यार्थियों को शायद मे बी उतनी ज़्यादा डिटेल में उसकी नॉलेज ना हो, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी जानते हैं या एस्ट्रोनॉमी के जितने भी हमारे स्कॉलर हैं उनको इस बात का बहुत डिटेल्ड में उस चीज़ की नॉलेज होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे सूर्य गैलेक्सी के अराउंड रिवोल्यूट करता है और अपने एक्सिस पे भी रिवोल्यूशन करता है, और पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे भी रिवोल्यूशन करती है, घूमती है, और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और ऐसे लगभग सारे ग्रह करते हैं। तो मुद्दा यह नहीं है कि कौन सा ग्रह कैसे किधर घूम रहा है, मुद्दा यह है कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। दोस्तों, सूर्य से लेके आपका जो है यूरेनस तक, यूरेनस कह लो या फिर जो हमारा लास्ट में नेपच्यून है, ये जितने भी हमारे 9 ग्रह होते हैं ये सारे के सारे रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड द सन और अपने एक्सिस पे भी। शुक्र ग्रह को और यूरेनस को अगर हम छोड़ दें, इसमें बाकी सारे ग्रह वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक वाइज सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं। लेकिन ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉक वाइज घूमते हैं अपने एक्सिस पे भी और सूर्य के चारों ओर भी। तो हालांकि पहले माना ये जाता था कि शुक्र भी पहले एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता था, लेकिन कुछ खगोलीय ऐसी घटना इसमें हुई है जिसकी वजह से कि कोई उल्का पिंड इसके साथ टकराया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है क्लॉकवाइज हो गई है। और जैसे कि आप जानते हो, उसकी स्पीड क्लॉकवाइज होने की वजह से ज्योतिष में इसका बहुत ज़्यादा और महत्व बन जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा गर्म ग्रह है और दूसरे नंबर पे सूर्य से नज़दीक भी है। तो ज्योतिषी गणनाओं में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो कहने का भाव यही है, सारे ग्रह हमारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सूर्य के चारों ओर अपने एक्सिस पे भी। और इसके अलावा शुक्र और यूरेनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने एक्सिस पे भी और सूर्य के चारों ओर भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ रही होगी और आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रही होगी। तो आगे ज्योतिष की इसी श्रृंखला में हम फिर से आगे और किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि इनकी स्पीड कितनी होगी, ग्रहों की अपने एक्सिस पे कितनी स्पीड होती है, सूर्य के चारों ओर जब ये घूमते हैं तो क्या स्पीड होती है, और क्या ये एक ही कक्षा में घूमते हैं या इनकी कक्षाएं भी चेंज होती हैं घूमते वक्त। और फिर हम समझेंगे दिन और रात कैसे होते हैं, चंद्रमा का हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैसे करता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे क्लोज ग्रह है और चंद्रमा को जो है 27 दिन लगते हैं पृथ्वी के चक्कर काटने में। तो उन्हीं से नक्षत्रों का जन्म हुआ। क्या नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा का नक्षत्र के साथ क्या रिलेशन है, और रोहिणी नक्षत्र ही चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्यारा क्यों है, और नक्षत्रों के बाद राशियां आती हैं, और राशियां ग्रह और भाव जो पृथ्वी पे होते हैं आपस में कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर को और
किसी देश काल और परिस्थिति को इम्पैक्ट डालती हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में इसकी जानकारी लेते रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रहों की डिग्रीज कैसे हम मेजर करते हैं, डिग्री क्या है, डिग्री को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। 360 डिग्री का हमारा जो एक राशि चक्र है ये कैसे बनता है, कौन सी राशि कितने डिग्री की होती है, कौन सा नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, तो इसको भी हम समझेंगे। और हमारी रिसर्च जारी रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ ज्योतिष की श्रृंखला में। और हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से अच्छे इनपुट आपके सामने रखें, ताकि एक ज्ञान जितना हो सके, ये वैदिक ज्ञान और आगे बढ़े। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम ज्योतिष की और जो हमारी ब्रांचेस हैं, न्यूमरोलॉजी है हमारा, फिर पामिस्ट्री है, फेंगसुई है, या और भी जितनी हमारी जैसे टैरो है, तो हम कोशिश यही करेंगे हर किसी ब्रांच का धीरे 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 करके हम ज्ञान लेते रहेंगे। और फिर लास्ट में जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो हम रिकन्सिलेशन बेस्ड आपका प्रिडिक्शन करेंगे, ना कि एक ही ब्रांच से नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी की प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी से भी करेंगे, उसी किसी की प्रिडिक्शन फिर हम जो है आपका एस्ट्रोलॉजी से भी करेंगे, और पामिस्ट्री से भी करेंगे, फेंगशुई से भी करेंगे, ताकि जो रिजल्ट होगा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम 90 to 95% रिजल्ट एक्यूरेट निकाल पाएंगे। फिर जेमस्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जितने भी उपाय होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, श्रृंखला बहुत बड़ी है, ज्ञान का था सागर में हम डूबने जा रहे हैं। तो धीरे 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 करके अपने ज्ञान की इस नैया को इस सागर में डुबाते जाएंगे, और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी से इनपुट ले जाएंगे, ताकि मानवों का भला हो सके, सबका भला हो सके। और अगर ज्योतिष में कोई भी भ्रांतियाँ हैं, कोई भी गलत फहमियाँ, तो वो भी दूर हो सकें। तो यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, यही मेरा एक उद्देश्य है, जिसकी वजह से मैं ज्योतिष सीख भी रहा हूँ, इसमें रिसर्च भी कर रहा हूँ, और साथ साथ में आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों ज्योतिष की सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।